नमस्ते। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि सरकार एक ऐसा नया नियम लाने वाली है जो शायद व्हाट्सएप और टेलीग्राम चलाने का हमारा आपका तरीका ही बदल दे? जी हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी बड़े बदलाव पर बात करेंगे। एक ऐसा बदलाव जिसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है। तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि जो मैसेजिंग ऐप्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं उनमें एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। चलिए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। ये तारीख जरा ध्यान से देख लीजिए। 1 मार्च 2026। इस दिन से मैसेजिंग ऐप्स के लिए एक बिल्कुल नया सिक्योरिटी रूल लागू होने जा रहा है। ये रूल क्या करेगा? ये आपके ऐप को, मतलब व्हाट्सएप को, सीधे आपके सिम कार्ड से जोड़ देगा, एकदम परमानेंटली। पर इसका असली मतलब क्या है? इस नए नियम को नाम दिया गया है सिम बाइंडिंग। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी दूरसंचार विभाग ने यह साफ कर दिया है कि अब से आपका व्हाट्सएप अकाउंट आपके फोन के अंदर वाले सिम कार्ड से पक्के तौर पर जुड़ जाएगा। और हाँ, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरी नियम है, मैंडेटरी है। इसका मतलब ना एकदम सीधा और सिंपल है। अगर आपने अपने फोन से सिम कार्ड निकाला तो आपका व्हाट्सएप भी बंद हो जाएगा। बस, नो सिम, नो सर्विस। सोचिए, ये कितना बड़ा चेंज है। जिस तरह से हम मैसेजिंग ऐप्स यूज करते हैं वो पूरी तरह से बदलने वाला है। अच्छा, तो हमारी रोज की जिंदगी पर इसका क्या असर होगा? जरा सोचिए, आप कंप्यूटर पर व्हाट्सएप वेब यूज करते हैं, तो अब आपको हर 6 घंटे में दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, और उसके लिए भी आपका वो फोन जिसमें सिम है पास में होना जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टैबलेट या किसी दूसरे फोन पर व्हाट्सएप चलाना, वो भी अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल यह है कि सरकार इतना कड़ा कदम उठा क्यों रही है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए पता करते हैं। तो सरकार आखिर कौन सी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी है? जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। जवाब है ये नंबर, 22,800 करोड़ रुपए। जी हां, ये वो रकम है जो 2024 में साइबर फ्रॉड की वजह से लोगों ने गंवाई है। और यही वो चौंकाने वाला आंकड़ा है जो इन नए नियमों की सबसे बड़ी वजह है। देखिए, सरकार का सीधा सीधा मकसद है उन स्कैम्स को रोकना जहां फ्रॉड करने वाले लोग सिर्फ एक ओटीपी के जरिए कहीं दूर बैठकर, यहां तक कि दूसरे देशों से फर्जी अकाउंट चला लेते हैं। तो ये जो सिम बाइंडिंग है, ये एक तरह की कंटिन्यूस वेरिफिकेशन या लगातार जांच की तरह काम करेगी, जिससे ऐसे बेनाम अकाउंट्स पर रोक लगेगी। और ये सारे नियम कानून एक ऐसे वक्त पर आ रहे हैं जब व्हाट्सएप और टेलीग्राम के बीच की टक्कर पहले से ही बहुत तेज हो चुकी है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस नई सिचुएशन में कौन कहाँ खड़ा है। व्हाट्सएप के लिए हाल ही में एक बहुत बड़ी जीत हुई है, पता है क्या? भारत के कंपटीशन कमीशन यानी सीसीआई ने यह फैसला सुनाया है कि मेटा अगले 5 साल तक विज्ञापनों के लिए व्हाट्सएप का डेटा किसी और कंपनी से शेयर नहीं कर सकता। मतलब अब हमारा डेटा पहले से ज्यादा सेफ है और हमें ऑप्ट आउट करने का यानी इससे बाहर निकलने का हक मिल गया है। लेकिन रुकिए, इस फैसले का यह मतलब नहीं कि व्हाट्सएप अब 100% सेफ हो गया है। अभी भी एक बड़ा खतरा है जिसे इन्यूमरेशन रिस्क कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है? इसका सीधा सा मतलब है कि हैकर्स से फ़ोन नंबर्स का अंदाज़ा लगाकर आपकी प्रोफाइल फ़ोटो, आपका अबाउट टेक्स्ट और आप ऑनलाइन हैं या नहीं, ये सब पता लगा सकते हैं। और फिर इस जानकारी का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। चलिए अब ज़रा फीचर्स की बात कर लेते हैं आमने सामने। बड़ी फाइलें भेजनी है, टेलीग्राम यहां साफ साफ जीतता है, 2 GB तक की लिमिट है। बड़े ग्रुप्स चाहिए, टेलीग्राम का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और शायद सबसे बड़ा फर्क स्टोरेज का है। व्हाट्सएप आपके फोन की मेमोरी खाता है, जबकि टेलीग्राम का सारा सामान क्लाउड पर रहता है, मतलब फोन फ्री। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सिक्योरिटी। यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। व्हाट्सएप में आपकी हर चैट बाय डिफॉल्ट एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है। मतलब आपके और जिसे मैसेज भेजा है उसके अलावा कोई भी, यहां तक कि व्हाट्सएप खुद भी, उसे नहीं पढ़ सकता। दूसरी तरफ टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। वहां सिर्फ सीक्रेट चैट्स ही पूरी तरह से सिक्योर होती हैं, जिन्हें आपको अलग से शुरू करना पड़ता है, नॉर्मल चैट्स नहीं। तो फिर निचोड़ क्या निकला? बहुत सिंपल है। अगर बात पर्सनल और प्राइवेट चैट्स की है तो व्हाट्सएप बेहतर है। लेकिन अगर आपको किसी बड़े ग्रुप या कम्युनिटी से जुड़ना है, अपनी बात बहुत लोगों तक पहुंचानी है, तो टेलीग्राम बेस्ट है। बिजनेस के लिहाज से भी चीजें बदल रही हैं। 2026 से अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करते हैं तो मार्केटिंग मैसेज भेजने पर आपको पर मैसेज के हिसाब से पैसे देने होंगे। वहीं दूसरी तरफ टेलीग्राम के चैनल्स और बॉट्स वो अभी भी बड़े पैमाने पर ब्रॉडकास्टिंग के लिए फ्री हैं।
तो जाहिर है कई बिजनेस के लिए ये एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो ठीक है, ये सारे बदलाव तो आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम और आप आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कैसे करें। चलिए मैं आपको एक छोटी सी चेकलिस्ट देता हूं जिसे आप आज ही कर सकते हैं। नंबर 1, पक्का कर लें कि आपका व्हाट्सएप वाला सिम आपकी मेन फोन में ही हो। नंबर 2, जब भी कंप्यूटर पर व्हाट्सएप चलाएं तो अपना फोन पास में रखें। नंबर 3, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में जाइए और प्रोफाइल फोटो और अबाउट को माई कॉन्टैक्ट्स पर सेट कर दीजिए। और सबसे जरूरी नंबर 4, एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। और भविष्य में क्या हो सकता है, इसकी एक झलक हमें यूरोप से मिल रही है। वहां एक नया कानून आया है, डिजिटल मार्केट्स एक्ट। इसके तहत व्हाट्सएप को दूसरी मैसेजिंग ऐप्स जैसे टेलीग्राम या सिग्नल से आने वाले मैसेज भी एक्सेप्ट करने होंगे। इसे कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। सोचकर देखिए, आप व्हाट्सएप से सीधे किसी को टेलीग्राम पर मैसेज भेज पा रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ये चीज भारत में भी आएगी? तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? बात घूम फिर कर एक ही चीज पर आती है, बैलेंस। सुविधा और सुरक्षा के बीच सही बैलेंस बनाने की। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो चुनाव हैं, ये अब पूरी तरह से हम सबके हाथों में हैं। नए नियमों को तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि हमारी प्राइवेसी, हमारी निजता पर कोई आंच ना आए। ये जिम्मेदारी अब हमारी है। तो 2026 और आने वाले समय के लिए एक सिंपल सा मंत्र याद रख सकते हैं। पर्सनल बातों के लिए व्हाट्सएप और कम्युनिटी या पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के लिए टेलीग्राम। ये फॉर्मूला शायद आपको इस बदलते दौर में सही फैसले लेने में मदद करे। सोचने वाली बात है ना?